नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 25 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए देखिएगा 42वां, बी है 45वां, सी है 51वां और डी है 43वां। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कब तो 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, समाजवादी पूछेगा, धर्मनिरपेक्ष कभी पूछेगा जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, और कभी कभी अखंडता शब्द पूछेगा। तो याद रखिएगा, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी। ऑप्शन ए देखिएगा शिवाजी के, बी है कृष्णदेव राय के, सी है पेशवा बाजीराव के और डी है अकबर के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शिवाजी के, माफ करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी शिवाजी के शासनकाल में क्या होती थी, अष्टप्रधान होते थे। अष्टप्रधान जो कि क्या होते थे, एक मंत्रिपरिषद होते थे, और प्रशासन में शिवाजी के सहायता एवं परामर्श के लिए ये क्या करते थे, काम किया करते थे। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है। ऑप्शन ए देखिएगा हिमालय, बी है अरावली, सी है विंध्याचल और डी है नीलगिरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो अरावली है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। 1722 मीटर याद रखेंगे। और आपके एग्जाम में मात्र 17 और 18 को आपका एग्जाम है, मानकर चलिए 15 दिन बचा है। बस लगे रहिए एकदम, इसी समय आपको एकदम जी तोड़ मेहनत करना है। इस समय अगर मनोबल थोड़ा सा भी डाउन होगा तो एग्जाम आपका गड़बड़ा जाएगा। तो एकदम लगे रहिए उसी जोश और खरोश के साथ, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन ए देखिएगा लेह, बी है आपका, मान लीजिए सी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सी है आपका जैसलमेर और बी है बीकानेर और डी है चेरापूंजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लेह जो है क्या है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ऐसे ही याद रखना है आपको फैक्चुअल टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा नागौर में, बी है सीकर में, सी है साबरमती में और डी है नागपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में ही पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। याद रखिएगा, नागौर है कहाँ पे, तो नागौर है दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान, कभी कभी आपसे नागौर नहीं पूछेगा तो राजस्थान पूछेगा, यानी किस राज्य में, तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इकोनॉमी से संबंधित है। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा निर्यात बंद, बी है आयात बंद, सी है आयात और निर्यात दोनों बंद और डी है नियंत्रित पूंजी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, आयात और निर्यात दोनों क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए देखिएगा अवतल दर्पण का, बी है बेलनाकार दर्पण का, सी है उत्तल दर्पण का और डी है समतल दर्पण का। नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण का क्या होता है, प्रयोग होता है। देखिएगा आपकी जानकारी के लिए, कारों के पीछे क्या होता है, कारों के पीछे से आती हुई जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं उसे दृश्यावलोकन यानी देखने के लिए क्या होता है, ड्राइवर के दाईं की तरफ, ड्राइवर के दाईं ओर क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे।
पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए देखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी है रॉबर्ट कोच, सी है जॉन साल्क और डी है एडवर्ड जेनर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन साल्क ने क्या किया था 1954 में। कब? तो 1954 में पोलियो का टीका का इजाद किया था। और ये कहाँ के निवासी थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा आत्मा संबंधी विवाद से, बी है ब्रह्मचर्य से, सी है धार्मिक कर्मकांड से और डी है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बुद्ध के उपदेश हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। बौद्ध धर्म में 3 टर्म है जो कि आप बार बार आपको परेशान करते हैं, देखिएगा वो क्या क्या है। सबसे पहला पूछा जाता है धर्म चक्र, माफ करिएगा, एक आपका है धर्म चक्र परावर्तन, धर्म चक्र परावर्तन। दूसरा क्या है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और तीसरा क्या है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये 3 टर्म हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिएगा धर्म चक्र परावर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों? धर्म चक्र परावर्तन का हो जाएगा इसका अर्थ, यानी प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित है, प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित है। महाभिनिष्क्रमण का क्या हो जाएगा? यानी गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। और महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु से संबंधित है जो कि कुशीनगर में हुआ था। इतना याद रखिएगा, ये 3 टर्म जो है धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण बार बार आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए देखेंगे चर्चिल, बी है बार एटली, सी है पॉम हस्टन और डी है ग्लैड स्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1857 का जब विद्रोह भारत में हुआ था उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉम हस्टन थे। और उसमें वायसराय कौन था दोस्तों? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए देखेंगे 1931 में, बी है 1929 में, सी है 1921 में और डी है 1930 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1929 में क्या हुआ था? 1929 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता, यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें की गई थी? तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसमें, यही याद रखना है। और 1931 में क्या हुआ था? 1931 में कराची हुआ था, कराची। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पे मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर रिप्लाई देता हूँ हर कमेंट का। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका, निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन ए देखेंगे अंटार्कटिका, बी है एशिया, सी है यूरोप और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी निम्न में से यानी सबसे छोटा जो महाद्वीप है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। देखिएगा आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा, विश्व में कुल दोस्तों 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। थोड़ा सा नाम भी याद रखिएगा। सबसे पहला कौन है? एशिया है। दूसरे नंबर पे कौन है? अफ्रीका है। तीसरा कौन है इनमें से? उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन है? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन है? अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्या है आपका? यूरोप है। अगला देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। इसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए एशिया को लगा कर आइएगा, सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को लगा कर आइएगा। मैं आशा करूंगा कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए देखेंगे प्रधानमंत्री के प्रति, बी है विधानसभा के प्रति, सी है राष्ट्रपति के प्रति और डी है मुख्यमंत्री के प्रति। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो
क्या होता है, राज्यपाल के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। माफ करिएगा, सॉरी, जो राज्यपाल होता है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें, अनुच्छेद 155 के अनुसार, अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और अनुच्छेद 156(1) के अनुसार क्या होता है, जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत क्या करता है, अपना पद धारण करता है। इतना बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। ऑप्शन ए देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है लोकसभा का अध्यक्ष, सी है मंत्रिपरिषद, डी है प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब नहीं रहेंगे तो उस समय कार्यभार कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और ये हम लोग का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों। ऑप्शन ए देखिएगा, परावर्तन के कारण, बी है अपवर्तन के कारण, सी है प्रकीर्णन के कारण, और डी है विवर्तन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अस्त होते हुए जो सूर्य होता है प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। तो कैसे लगा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से आपके एग्जाम के लिए मज़ेदार टॉपिक और मज़ेदार क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।